तो अब सीखते हैं सुप्राडीन डेली टैबलेट के बारे में। तो ये टैबलेट ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स के। यहाँ पे देखो ये टैबलेट के लेबल के ऊपर भी आप देख पाओगे कि लिखा है कि मल्टीविटामिन टैबलेट विथ मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड एमाइनो एसिड्स। कि इसके अंदर क्या है कि मल्टीविटामिन से मतलब कि बहुत सारे विटामिन उसके अंदर प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है, ट्रेस एलिमेंट्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है और एमिनो एसिड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर समझे कि विटामिन की डेफिशिएंसी है, मिनरल की डेफिशिएंसी है और कोई ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करेगा। आगे जानते हैं उसके बारे में। तो सुप्राडीन क्या है? तो सुप्राडीन जो है उसका ब्रांड नेम है और उसके मैन्युफैक्चर है बेयर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। बेयर के बारे में हम जाने तो ये एक जर्मन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जो सबसे लार्जेस्ट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जो जितनी भी अलग अलग लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से एक है ये बेयर फार्मास्यूटिकल। और इसका जो हेड क्वार्टर्स है और लीवरकुसेन के अंदर है। तो एक जर्मन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है बेयर की जिसके सुप्राडीन के मैन्युफैक्चर है। कंटेंट के बारे में जाने तो मल्टीविटामिन इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आप देखो कि कितने विटामिन है। तो पहला विटामिन है उसके अंदर विटामिन ए कि जिसको एसीटेट के फॉर्म में है, फिर मिथाइल कोबालेमाइन की जिसका अराउंड 5000 माइक्रोग्राम जितना उसमें ऐड किया हुआ है, कॉल कैल्सीफेरॉल है कि जिसको विटामिन D3 हम कहते हैं वो भी प्रेजेंट है, फिर बायोटिन भी उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है 150 माइक्रोग्राम जितना डी बायोटिन, फिर एस्कॉर्बिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है 75 मिलीग्राम जितना, निकोटिनामाइड की जिसको हम B3 कहते हैं विटामिन वो भी प्रेजेंट है 50 mg जितना, टोकोफेरल की जिसको विटामिन ई कहा जाता है तो विटामिन ई भी यहाँ पे जो है वो टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है, कैल्शियम डी पेंटोथेनेट की जिसको विटामिन B5 हम कहते हैं तो B5 भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है कि इसको कहा जाता है विटामिन B5। तो B5 भी है। रिबोफ्लेविन की जिसको हम B2 कहते हैं विटामिन वो भी प्रेजेंट है। फिर B1 की जिसको थायमिन कहा जाता है 5 मिलीग्राम जितना उसके अंदर ऐड किया हुआ है। फॉलिक एसिड है 1.5 मिलीग्राम। फिर विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन जिसको हम कहते हैं तो वो 1.5 मिलीग्राम जितना ऐड है। तो आप देखो इस टाइप से वो मल्टी विटामिन बन जाता है। फिर मिनरल्स हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट है 10 मिलीग्राम जितना, जिंक उसके अंदर प्रेजेंट है 55 मिलीग्राम जितना। फिर दूसरे कुछ एलिमेंट्स देखें तो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर 2 मिलीग्राम जितना कॉपर सल्फेट भी ऐड किया हुआ है। क्रोमियम पिकोलाइनेट है उसके अंदर 250 माइक्रोग्राम जितना, सेलेनियम ऐड किया है 70 माइक्रोग्राम जितना, सोडियम मॉलिब्डेट की जिसको मॉलिब्डेनम भी कहा जाता है वो 25 माइक्रोग्राम जितना उसमें ऐड है और मैंगनीज 5 मिलीग्राम जितना। तो यहाँ पे मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट हो गए उसके अंदर। और तीसरा उसके अंदर ऐड किया हुआ है एमिनो एसिड की जो है ग्लूटामिक एसिड कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो सुप्राडीन टैबलेट के अंदर ऐड किया है कि जो कुछ दूसरे मल्टीविटामिन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा बट सुप्राडीन के अंदर एल ग्लूटामिक एसिड करके एमिनो एसिड भी ऐड किया हुआ है। तो विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है और ट्रेस एलिमेंट के साथ एमिनो एसिड भी है। और ये एमिनो एसिड एक बहुत ही यूजफुल एमिनो एसिड है कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि जितने भी अलग अलग जो प्रोटीन्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं तो वो प्रोटीन्स के बनने में ये विटामिन जो है वो हमें ये जो एमिनो एसिड हमें काफ़ी हेल्प करता है। आगे समझे उसके बारे में डिटेल में ग्लूटामिक एसिड के बारे में। तो ये इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, हेल्प करता है इम्यूनिटी के कि जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारे होते हैं उसमें भी उसका एक रोल है एंड लर्निंग एंड मेमोरी में भी उसका एक रोल है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं ये टैबलेट के कि जो मल्टीविटामिन और मिनरल्स के रिलेटेड तो प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा बट ये एमिनो एसिड के कारण उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं। तो बेनिफिट्स देखें तो ये क्या करेगा कि जितने भी हमें नेसेसरी विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एमिनो एसिड्स चाहिए बॉडी को वो सब प्रोवाइड करेगा जिससे हमारी बॉडी की जो वो वीकनेस जो है, थकान वगैरह जो है वो दूर हो जाती है कि आप जल्दी से थक जाते हैं, बॉडी के अंदर वीकनेस है, कमजोरी वगैरह है तो कम हो जाएगी।
ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो इम्प्रूव करेगा। फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ये टैबलेट जो है वो इम्प्रूव करती है। फिर जो न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए ज़रूरी विटामिन्स होने के कारण वो भी करता है, न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस बढ़ाता है। हमारे बॉडी के जो हेल्दी फंक्शन से उसके लिए भी सुप्राडीन का जो है वो होना ज़रूरी है कि उसके अंदर रहे जो कंटेंट है उससे हमारी बॉडी के जो कुछ हेल्दी फंक्शंस जो है वो होंगे। तो ये जो टैबलेट आपको ये सब बेनिफिट्स जो है वो देता है। फिर दूसरे उसके रोल हम देखें तो क्या करेगा, ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, प्रिवेंशन में भी यूज़ किया जाए कि जब किसी के बॉडी के अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी होने के कुछ रीजंस ऐसे है कि आपके डाइट जो है वो ऐसी है कि पुअर डाइट है, या फिर आप ऐसे पर्सन है कि जिसकी भूख जो है वो कम है, आपको भूख कम लगती है, या फिर खाना खाने का मन नहीं होता, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी कंडीशन से आप गुजर रहे हैं कि कई बार ऐसी कुछ बीमारियां होती है, वो बीमारी के बाद जो है वो कई बार भूख कम हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, और डाइट भी कई बार कुछ लोगों का पुअर होता है, तो उसके कारण सभी विटामिन और मिनरल्स हमें नहीं मिलते, और वो विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। मतलब कि वो विटामिन एंड मिनरल की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, और वही कमी को पूरे करते हैं ये टैबलेट। तो कई बार माल न्यूट्रिशंस के कारण भी हमारी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान, फिर कोई सर्जरी या फिर ऑपरेशन किया हुआ है, या फिर किसी बीमारी में से रिकवर होने के बाद ये सब डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन एंड मिनरल्स की। तो ये टैबलेट क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर ये सभी डेफिशिएंसीज जो है और उसके कारण मिनरल्स भी कम है, विटामिन्स भी कम है, तो उस वक्त आप सुप्राडीन के जो टैबलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर यूज़ किया जाता है, तो अगर किसी के बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, मिनरल की डेफिशिएंसी है, फिर अगर आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, कि इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी एनहांस करनी है, बढ़ानी है इम्यूनिटी, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, थकान है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फटिग की जिसको थकान कहते हैं हम। फिर स्किन आपकी इम्प्रूव करेगा, आपके हेयर वगैरह इम्प्रूव करेगा, और आपके बोन्स हड्डियों को भी मजबूत करेगा ये सुप्राडीन टैबलेट। हेल्दी जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के बोन्स वगैरह के, उनके हेल्दीनेस के लिए ज़रूरी है। एंड बॉडी के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय की जो क्रियाएं होती है कि जो भी हम कुछ खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद वो अच्छे से मेटाबोलाइज होता है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है ये टैबलेट। फिर आपकी एपेटाइट जो है वो इम्प्रूव करता है, मतलब कि आपको भूख अच्छे से लगती है कि अगर आप सुप्राडीन के टैबलेट्स वगैरह खाते हैं तो उससे आपको जो है वो अच्छी भूख लगेगी। फिर अगर कोई बीमारी में से आप जो है वो बाहर निकले हैं या फिर बीमारी चल रही है तो रिकवरी जो है वो आपको काफ़ी फास्टर मिलेगी, यूज़फुल रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। जनरल आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा। फिर आपकी जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स वगैरह है, उनके फंक्शंस को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे कंडीशंस के अंदर भी ये टैबलेट को जो वो यूज़ किया जाता है। उसके डेली डोज हम समझें तो यूजुअली जो है वो पेशेंट एक टैबलेट जो है वो लेते हैं दिन में, कि डेली एक ही टैबलेट किसी भी टाइम जो है वो आप ये टैबलेट जो है वो खा सकते हैं डेली 1, पर ध्यान ये रखना है कि वो आप जो है वो एक ही ले दिन में, और आफ्टर मील मतलब कि खाना खाने के बाद यूज़ करें। खाना खाने के बाद समझे कि आप दिन में रूटीन बनाते हैं या फिर नाइट में रूटीन बनाते हैं, तो दिन में एक ही बार जो है वो आप ये टैबलेट को खाएं, और वो भी खाना खाने के बाद। और कभी भी ओवरडोज में ना लें, क्योंकि एक्सेसिव लेने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कि आप ऐसा सोचें कि एक के बजाय आप 2 टैबलेट खा लो, 4 टैबलेट खा लो, तो आपकी डेफिशिएंसी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। उसका प्रॉपर डोज होता है, और यही डोज जो है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर कोई पर्सन उसको ओवरडोज में खा लेता है तो आपके बॉडी के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होना चालू हो जाएंगे, मतलब कि इस तरह से स्किन के ऊपर रैसेस डेवलप होना चालू हो जाएंगे। एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी के अंदर। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, वहाँ पे क्रैम्प्स आ सकते हैं। पेट में मरोड़ जैसी हम कंडीशन कहते हैं कि ऐसा प्रोड्यूस हो सकता है। स्लीपलेसनेस मतलब कि रात को लेट तक जो है वो आपको नींद नहीं आएगी, कि ये पर्सन रात को 2:15 हुई है तो भी जाग रहा है।
तो रीज़न ये है कि स्लीपलेसनेस जो है वो आ जाती है, कई बार नींद कम हो जाती है, नौजिया वॉमिटिंग जैसा आप फील करते हैं कि उल्टी हो जाती है, और कई बार जी मचलता है, जी घबराता है, ऐसे कि अगर कोई पर्सन उसको काफ़ी ज़्यादा खा लेता है, और कई बार स्टमक अपसेट जैसे भी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होती है कि कई बार आपको डायरिया वगैरह हो जाए या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ज़रूरत है कि उसके जो डेली टैबलेट जो है वो सुप्राडिन के प्रॉपर उसके डोज के अकॉर्डिंग टू ही लें। वार्निंग्स देखें तो ये टैबलेट को आपको कब नहीं लेनी है, तो जब आपको जो है वो कोई प्लान की हो या आपने सर्जरी, या फिर किसी भी कंपोनेंट की आपको एलर्जी है कि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डिस्कस किए इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है तो सुप्राडिन के टैबलेट यूज़ ना करें। या फिर आपने कोई सर्जरी वगैरह प्लान की है या फिर आपका ऑपरेशन प्लान है तो वो सर्जरी के 2 या 3 वीक पहले जो है वो आप बंद कर दें। फिर अगर आपको ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे तो भी बंद कर दें, और तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कह के आप जो है वो मेडिकेशंस चेंज कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी अनकंफर्टेबल कंडीशन जो है वो फॉर्म होती है ये टैबलेट को लेने के बाद। उसके अल्टरनेटिव्स हम देखें तो अगर समझे कि आप सुप्राडिन आपको सूट नहीं करती, उसका ब्रांड सूट नहीं करता, या फिर उसके कंटेंट सूट नहीं करते, या फिर वहाँ पे आपको ये अवेलेबल नहीं, तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो अल्टरनेटिव्स रहेंगे एक तो जिंकोविट, कि जिंकोविट भी सुप्राडिन का एक अल्टरनेटिव ब्रांड बन सकता है। फिर दूसरा हम देखें तो न्यूरोकाइंड गोल्ड के जो कैप्सूल्स आते हैं, न्यूरोकाइंड गोल्ड, या फिर उसका जो RF वाला जो है मल्टीविटामिन एंड मिनरल से है कि जो मैनकाइंड उसको बनाती है, ये एपेक्स का प्रोडक्ट है जिंकोविट। फिर फाइज़र का हम देखें तो वो है बिकोसुल्स के कैप्सूल्स कि उसके अंदर भी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C है। फिर न्यूरोबियन 4 टैबलेट भी जो है इसके एक अल्टरनेटिव बन सकते हैं कि जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स के साथ B12 रहता है। फिर बेकाडेक्सामिन के जो कैप्सूल्स है वो भी इसके एक अल्टरनेटिव है, एंड रिवाइटल वगैरह। तो ये सब उसके कुछ नियर बाय अल्टरनेटिव्स हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वो ऐसे ही मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की कैटेगरी में आने वाली